एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इम्तियाज़ क्लासेस पर। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल की वैकेंसी जो पिछले 31 जुलाई को उसका एग्ज़ाम हुआ, उसकी आंसर की आई और उसके बाद उसकी रिवाइज़्ड आंसर की आई। इस रिवाइज्ड आंसर की के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ को मैंने रिलीज़ किया और उम्मीद आपने जैसी थी वैसे ही का बहुत सराहा, उसको बहुत प्यार किया। उसमें बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े थे कि जिसमें आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि उसका एक वीडियो ही बनाकर आपको बताया जाए, अलग-अलग कमेंट्स के जवाब देने से बेहतर है कि सभी को एक जगह एक चीज़ पता चल जाएगी। तो उसी बुनियाद पर मैं एक वीडियो आज बना रहा हूँ और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल की उस कट ऑफ के आसपास बनते हैं या आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल ज्वाइन करने के लिए, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जितना फॉर्म भरना ज़रूरी था, जितना एग्ज़ाम देना ज़रूरी था, जितनी मेहनत करनी ज़रूरी थी, उससे कहीं ज़्यादा ये डॉक्यूमेंट्स होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर एक छोटी सी भूल इसमें आपको इस एग्ज़ाम से या इस वैकेंसी से बाहर करा सकती है। जैसे कि मैं पिछली जब सीरीज़ कर रहा था यूपीएसआई की, यूपी पुलिस वाली, तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ था, जिसकी वजह से वो या तो वहाँ पर पहुँच नहीं पाए डर की वजह से, या तो उनको कहीं न कहीं कुछ कमियों की वजह से बाहर हो जाना पड़ा। तो आज मैं उम्मीद आपसे करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि कतई कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। तो आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो। स्टडी मतलब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। इसको सबसे पहले तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए, अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम जैसे यूट्यूबर्स का हौसला टूटता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2022 में वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको लेखपाल बना देंगे, आइए आज हम उस पर बात करने वाले हैं। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये मटेरियल आपके पास होना चाहिए। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एडमिट कार्ड। देखिए दोस्तों, आपने जब एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे तो एडमिट कार्ड आया होगा। एडमिट कार्ड लेकर ही आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे होंगे। बिल्कुल उसी तरह एक फिर से एडमिट कार्ड आएगा डीवी के लिए, जिसका नाम फुल फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसको आपने डाउनलोड करना है। उस डाउनलोड करने के बाद उस पूरे फॉर्म को भरना होता है। इसको प्रपत्र फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म भी कहते हैं। इसमें आप अपने सारे फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हैं, भरते हैं जो आपने पहले भरी थी और जो आपके पास वैलिड है वो। कहीं ऐसा तो नहीं आपने पहले कुछ भरा और आने वाले समय में आपका मूड अप बदला और आप कुछ दूसरा भर रहे हैं। इसीलिए ये फॉर्म भरवाया जाता है क्योंकि आपने पहले जो फॉर्म भरा था उससे इसकी मिलानी होती है और कहीं अगर कुछ ऊंच नीच होती है, कुछ कमियां होती हैं, तो फिर आपको सामने बैठाकर उससे पूछा जाता है। क्योंकि कभी-कभी बहुत सारे बच्चे कैफ़े वाले से फॉर्म भरवाते हैं जो कहीं न कुछ इन्फॉर्मेशन गलत साबित हो जाती है। लेकिन आयोग इस पर आपको बाहर नहीं करेगा, आपको सामने बैठाएगा और दोनों चीज़ों के लिए मिलान करेगा और पूछना होगा, आपको बताना होगा कि कहाँ कौन सी चीज़ वहाँ पर गलत थी या कहाँ पर यहाँ पर गलत थी, और इसके लिए आपको उसके प्रूफ भी देने पड़ेंगे और कभी-कभी तो यहाँ पर एफिडेविट भी लगाना पड़ जाता है। इसलिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को या इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद इस पूरा प्रपत्र आपको भरना पड़ता है। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ से एक बात समझने वाली ये थी कि आप जब भी फॉर्म भरें, जब भी कोई वैकेंसी आ जाए, सिर्फ यहाँ का नहीं, अगर आने वाली कोई वैकेंसी भी आप भरना चाहते हैं तो याद रखिए, जब भी कोई वैकेंसी को आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से भरना होता है और उससे कहीं ज़्यादा उसकी एक एक चीज़ को अलग रखकर सिक्योर रखना पड़ता है, पॉजिटिव माइंड के साथ कि आप अगर सिलेक्शन पाते हैं तो ये सारी चीज़ें कल को आपसे डीवी के फॉर्म में मांगी जाने वाली है। अब बात करने वाले हैं शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की।
जब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जैसा फॉर्म में आपसे मांगा गया था मिनिमम वो तो आपको देना ही देना है। जैसे मान लीजिए आपसे अगर 10th मांगा गया था तो आपको 10th देना है, सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट वगैरह जितनी भी जो भी बनती है वो सब देना है। और मान लीजिए मैक्सिमम आपसे 12th तक मांगा गया था तो आप 12th तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन दिखाना चाहते हैं तो भी आप ले जा सकते हैं, दिखा सकते हैं। मेरी बात को दोबारा सुनिए। जैसे मान लीजिए लेखपाल में इंटर मांगा गया था 12th, अगर आप ग्रेजुएट हैं और ले जाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं तो कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप परास्नातक है, पीजी हैं तो भी आप इसको दिखा सकते हैं, ले जा सकते हैं। जितना फॉर्म के समय मांगा गया था जरूरी नहीं है सिर्फ उतना ही दिखाइए। ये मिनिमल या मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है किसी एप्लीकेंट की जो फॉर्म में शुरुआत में मांगी जाती है। अब हम बात करेंगे ट्रिपल सी की या सीसी की। ये देखिए ट्रिपल सी जब ये वैकेंसी आई थी तब इसमें कोई भी ट्रिपल सी का फॉर्म की बात नहीं की गई थी, इस वजह से नॉट एप्लीकेबल। ट्रिपल सी या किसी भी सीसी की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें मांगी ही नहीं गई थी। अब बात करेंगे पेट स्कोर कार्ड की। पेट स्कोर कार्ड बहुत ही ज़्यादा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी पेट स्कोर कार्ड की वजह से आपने लेखपाल का रिटन एग्जाम दिया था और उसे क्वालिफाई करने के बाद आज आप ये वीडियो देख रहे हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं। अब आपके पास हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास कि पेट का स्कोर कार्ड ही खो गया हो, और अगर आप उसमें से नहीं है तो आप बहुत ही ये समझ लीजिए कि हार्डवर्किंग और एक जिम्मेदार नागरिक हैं और स्टूडेंट हैं। तो अगर किसी का गुम हो गया तो डरने वाली बात नहीं है कतई। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ से भी निकाल कर डाउनलोड कर सकते हैं, वरना बहुत सारी इंडिविजुअल वेबसाइट्स है जिसमें से सरकारी रिजल्ट है, सरकारी वर्दी है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं, वहाँ से आप निकाल कर उसको डाउनलोड कर सकते हैं और सर्टिफिकेट भी वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पहचान पत्र की। क्या क्या ले जाना होगा आपको। देखिए ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है अपने साथ में। एक बहुत मोटी सी फाइल बनानी होगी आपको, फाइल बनाकर इसको सिक्योर करना होगा और अभी से करना शुरू कर दीजिए। देखिए पहचान पत्र के फॉर्म में आपको क्या क्या ले जाना पड़ सकता है। आप अपना आधार ले जा सकते हैं या आप अपना डीएल तक ले जा सकते हैं। ठीक है, आप अपना आधार या वोटर आईडी ये सब भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र की। ठीक, अगर आपकी जाति एससी है, एसटी है या ओबीसी है तो आपको एक जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट बनवाना होता है। और याद रखिएगा जब आपने फॉर्म भरा था तभी आपने ये जाति बता दी थी, तो वो फॉर्म की डेट तभी की होनी चाहिए, ये मस्ट है आपके लिए, याद रखिएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप और बाद की डेट दिखाते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में भी डाला जा सकता है, सॉरी आपको अनरिजर्व कैटेगरी में भी डाला जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं आय प्रमाण पत्र की। देखिए आय प्रमाण पत्र का बहुत ज़्यादा तो यहाँ रोल नहीं रहता है, लेकिन एक सर्टिफिकेट है, अगर आप इसको बनवा लेते हैं तो कहीं ना कोई काम में आ ही जाएगा और इसको भी ले जा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र आपको ले जाना होगा, लेकिन वो वैलिड कब का होता है, 6 मंथ का होता है, देख लीजिएगा। 6 मंथ से ज़्यादा हो गया होगा तो उसको दोबारा बनवाना पड़ जाएगा आपको। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरुआत में ही आ गया था जब एप्लीकेशन फॉर्म्स आए थे, तो आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट आपको लेकर जाना होगा। और इन केस या देखिए यूपीएसआई में भी यही इशू आ गए थे कि लोगों के पास उसका रजिस्ट्रेशन ही गोल हो गया था फॉर्म, तो क्या करना होता है, उनके पास सारा डेटा रहता है जो आपने फॉर्म भरा था, वो बस आपसे ये मांगते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इतने जो है जिम्मेदार हैं या नहीं है, आप इतने रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी ये कहती है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, उसको भरा था, उसको आपको वहाँ ले जाना होगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो डरने वाली बात नहीं है, वहाँ होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील हो सकता है और कुछ नहीं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिस तरह आय जाति बनवा ले हैं आप, उसी तरह आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है और ये 3 इयर्स का होता है। ठीक है, 3 इयर्स का आपका है, अगर 3 साल पहले का तो वो काम आपका लगभग कर जाएगा। ठीक है, ये
आपको लेकर जाने हैं, इस बात के लिए इस वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ वीडियो देखने के बाद अब इन सब पर तैयारी आप शुरू कर दीजिए, ये मान कर चलिए। और दूसरी मोटी बात, अगर आप लेखपाल के लिए नहीं किसी और की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तब भी आपको इन सारी चीज़ों पर गौर करना चाहिए, तैयारी तब भी रखनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस जो हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि जब एप्लीकेशन फॉर्म आया था उस तारीख से लेकर जो गिवन तारीख थी, गिवन डेट थी, उसके बीच की डेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज वो इनवैलिड भी हो सकता है। तो तारीख कौन सी थी? 1 अप्रैल 2021 से 28 फरवरी 2022 तक का वैलिड है। इसके पहले ही होना चाहिए था, इसी डेट के पहले से, या जो फॉर्म आया था जब भरा था उसके पहले। उम्मीद बात आप समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कोई एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेटिव सर्टिफिकेट की, जिसमें से एनसीसी आता है, कोई स्पोर्ट्स लेवल का होता है। अगर आपके पास ये था और आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भर दिया था, तो अब आपको ये दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसी के आधार पर आपका रिटर्न में सिलेक्शन हुआ था। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और खो गया था या आपने धोखे से लगा दिया था, तो फिर ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल पूरा नहीं होगा, आप बाहर कर दिए जाएंगे। फोटोज़, देखिए बात करें अगर हम फोटोज़ की, तो फोटोज़ में आपको करीब 5 से मेरा माना 8 फोटोज़, वैसे 5 से 8 लगेंगी नहीं, 4 से 5 में भी काम हो जाता है, लेकिन 2-3 एक्स्ट्रा रख लीजिए, कहीं कहीं पर काम आ ही जाती है, कहीं गुम हो जाए कोई तो काम आ जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे हैंडीकैप्ड की। तो अगर आपने जो हैंडीकैप का जो है टिक किया था वहाँ पर, और आप हैंडीकैप में आते हैं, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर शो कराना होगा। स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स, अगर आप फ्रीडम फाइटर्स में से आते हैं तो फिर उसका भी एक सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट को भी आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा, दिखाना होगा। शपथ पत्र, देखिए शपथ पत्र क्या होता है। देखिए जो शपथ पत्र होता है वो इसलिए मांगा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वांछित व्यक्ति हो और पुलिस की नज़र में आपका कैरेक्टर गंदा हो, और हर 14 दिन बाद, हर 10 दिन बाद, हर कोई इश्यूज़ में आपका नाम आ जाता हो और आपको पुलिस पकड़कर ले जाती है। ऐसे केस में आपको एक शपथ पत्र बनवाना होगा कचहरी से, और वहाँ आपको ये बताना होगा कि आपके ऊपर कितने मुकदमे हैं या कौन कौन सा मुकदमा या कोई एफआईआर तो नहीं है। और अब आपको ये एफिडेविट में लिखना पड़ता है कि अगर मान लीजिए आपसे किसी से लड़ाई हुई है, उसने आपसे आप पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया है, उसके बाद आप जेल चले गए या आप थाने चले गए, एफआईआर लॉन्च हो गई आपके खिलाफ, तो आपको लिख कर देना पड़ता है मैं बेकसूर हूँ और मैं अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ रहा हूँ, और मैं बेकसूर होऊंगा, और तब जब बेकसूर होऊंगा तब इस चीज़ के लिए मैं अपना मतलब तब तक के लिए मैं अपनी जॉब को इनसिक्योर वाले सेक्शन में रख सकता हूँ, मतलब आयोग आपसे रखवा सकता है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप केस में संदिग्ध पाए गए हैं और आपको सज़ा होती है, तो फिर जॉब भी जा सकती है आपकी, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब आप अगर केस जीतते हैं तो यहाँ पर आपके लिए ये शपथ पत्र काम आ जाता है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अब आपको ज्वाइनिंग, जब आपका ज्वाइनिंग हो चुका होता है, सारी चीज़ें आपने दिखा ली होती हैं, सब कुछ इक्वल अच्छा होता है, तो ज्वाइनिंग टाइम में आपको करीब 4 फॉर्म दिखाने पड़ते हैं, 4 चीज़ें। वो 4 चीज़ें देखिए क्या हैं। वो 4 चीज़ें आपकी मेडिकल से रिलेटेड होती है, पैन कार्ड होता है, पासबुक होती है, इन सारी चीज़ों को, और हाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये बनवाकर आपको देना पड़ता है। मेडिकल के लिए सीएमओ ऑफिस से मेडिकल बनता है और वही माना जाता है कि आप फिट हैं, जॉब के लायक हैं कि नहीं। दूसरा पैन कार्ड, पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है, खातों के लिए या अकाउंट्स के लिए काम आता है। दूसरा है पासबुक। पासबुक क्या होती है? पासबुक आपको पता है, अगर आपकी पासबुक का फोटोकॉपी फर्स्ट पेज नहीं होगा तो आपकी सैलरी कहाँ जाएगी, अकाउंट में नहीं जाएगी तो फिर कहाँ जाएगी, इसलिए उसका पेज बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, आपका कैरेक्टर कैसा है और इसको भी आपने कैरेक्टर दिखाना पड़ता है। या देखिए कि पुलिस का शपथ पत्र अलग होता है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग होता है, जो आपके लोकल जो MLAs या जो भी गस्टेड ऑफिसर होता है वहाँ से आपका ये बन जाता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी थे वो मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है।
तो याद रखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ लेखपाल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हाँ, इंडिविजुअल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसके लिए होते हैं, जैसे कि EWS है ना, तो ये सब उस टाइम तक के लिए हैं, और जैसे जैसे आप अलग अलग फॉर्म भरते हैं तो अलग अलग के लिए ज़रूरत हो सकती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा और समझ में आया होगा, और आपने इसको अभी सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, चैनल को लाइक भी कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर शेयर भी कर दिया होगा। और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई हो, क्वेरीज आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे अलग अलग चैनल्स हैं, और वहाँ पर जाकर आप अपना आशीर्वाद प्यार दुआएं दे सकते हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, या कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ है, आप जब चाहें तब मुझसे बात कर सकते हैं। चले मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।